जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतिहास का एक अध्याय खत्म हुआ ईरान की धरती से। वो शासक जो निरंकुश था, क्रूर था, जिसने न जाने कितने लोगों पर अत्याचार किए, लेकिन आज ईरान की जनता उनकी मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हैं। क्या फिर ये ब्रह्मांड के द्वारा आने वाले समय का बड़ा संकेत है? क्या ये श्रद्धांजलि बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है? क्या वास्तव में ईरान ने एक नई स्क्रिप्ट तैयार की है इसके द्वारा? क्योंकि जनाजे में अंतिम संस्कार में इतना बड़ा एक हुजूम उमड़ा हुआ है तेहरान पे, जहाँ पर कि ये अंतिम विदाई दी जा रही है। वहाँ पर लोगों का इतना हुजूम देखकर अब सबको शक हो रहा है कि भाई क्या हो सकता है आने वाले समय के लिए। आज मेरा वीडियो दो बातों पर मैं ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि ईरान ने किस प्रकार स्क्रिप्ट लिखकर तैयार कर ली है अमेरिका और इजराइल को एक सही सबक सिखाने के लिए। कारण क्या है और ग्रह किस ओर संकेत दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता की बातचीत चल रही है, डील होते होते रुक जा रही है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों के संग अपनी बातें शेयर की हैं, भविष्यवाणी दी है कि ये युद्ध, महायुद्ध जो रशिया यूक्रेन के पश्चात दूसरा बड़ा युद्ध माना जाएगा, जो गल्फ कंट्रीज़ को पूरी तरह से विनाश के कगार पर ले जाएगा। और इसके पश्चात यूरोप का नंबर, यूरोप के एक भी कंट्री को नहीं गया है इनविटेशन इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन कई देशों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हैं। हमारे देश से भी भेजा गया है। हमारे देश से लोग जो पहुँचे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे देश का रिश्ता ईरान के साथ खराब नहीं होना चाहिए। हमारा देश सबसे पहले, जब कहीं भी किसी देश पर आपदा आती है, हमारा देश सबसे पहले हाथ बढ़ाता है मदद के लिए। तो रिश्ते खराब ना हो इसलिए जाना ही पड़ा, जाना ही था। लेकिन ब्रह्मांड देखिए किस प्रकार न्याय करता है। उसके घर देर है अंधेर नहीं। उस क्रूर शासक ने इतने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन उसका भी अंत होना तय था और सही समय पर अंत हो गया। लेकिन 4 महीनों के पश्चात, काफ़ी दिन बीते जब उनका खात्मा हुआ, उसके पश्चात अब जब उनका करीब 4 महीने ही बीते हैं, 28 फरवरी को उनकी डेथ हुई। 4 महीनों के पश्चात अब जाकर ये श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उतरा है। लेकिन जो अमेरिका है, अब ये उसके विनाश का एक संकेत है। ये जो करोड़ों की संख्या में लोग उतरे हैं, ये एक विनाश का संकेत अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका ने कम आंक लिया ईरान की ताकत को। लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि ब्रह्मांड का न्याय, वो देखिए क्या है। बाद में युद्ध की बात करती हूँ। और 2 संकेत जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कौन से 2 संकेत हैं, एक बड़ी त्रासदी और दूसरा नया स्क्रिप्ट तैयार है अमेरिका और इजराइल के लिए। बदले का युद्ध अब होगा शुरू। ये 2 बातें फोकस करूँगी। लेकिन उसके पहले ब्रह्मांड का न्याय किस प्रकार ब्रह्मांड न्याय करता है तब वो देखता नहीं, वो सिर्फ देखता है कि कर्म कैसे किए थे उस इंसान ने, और जो इंसान उसके बाद जिंदा है उसको भी उसके कर्मों का नतीजा, क्योंकि वो भी उसमें शामिल था, वो अलग नहीं था। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब इस समय शनि देव रेवती नक्षत्र में बैठकर कर रहे हैं। आपको भी यदि अपने कुंडली का आपको जानना है, ग्रहों की चाल के बारे में एनालिसिस करवानी है, विश्लेषण करवाना है, तो मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करें। अब आज का मेरा वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं पहले भी आप लोगों को कह चुकी हूँ कि शांति वार्ता, ये जो डील है केवल दिखावा है। इजराइल, अमेरिका, ईरान, इजराइल तो बिल्कुल तैयार नहीं, अमेरिका और ईरान केवल समय खरीद रहे हैं ताकि अपने आप को मजबूत कर सकें। उन्हें समय बचत करनी है, अपने लिए समय की बचत।
ताकि इन बिटवीन वो अपने आप को मजबूत कर सकें। तो पहले ब्रह्मांड का न्याय आप देख लीजिए। ब्रह्मांड का ऐसा न्याय कि जिनका बेटा है जिंदा, जो खत्म हो गए, उनका बेटा खामेनाई का बेटा, अयतुल्ला खामेनाई का बेटा अब जिंदा है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, पूरा ईरान गम में डूबा हुआ है, लेकिन मुस्तफा खामेनाई नहीं अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे श्रद्धांजलि देने अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, जो परिवार के सदस्य गए हैं। सोचिए ये कितना बड़ा एक ऐसा प्रहार ब्रह्मांड के द्वारा कि उन्हें एक कॉमन इंसान की तरह टीवी पर केवल देखना पड़ेगा लाइव कि क्या चल रहा है। वो वहाँ पहुँच नहीं सकते क्योंकि अमेरिका और इजराइल घेर के उन्हें मार डालेगा। उनकी तो मृत्यु तय है, वो तो मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि वो भी उनकी क्रूरता में शामिल थे। लेकिन अब आगे की दो बातें, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड का प्रहार कि अपने ही परिवार के, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएगा उनका बेटा, जो कि जिंदा है, जो कि जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाएगा। ये हो गया ब्रह्मांड का न्याय। अब बात करती हूँ दो बातों पर। एक, युद्ध की नई स्क्रिप्ट तैयार। ईरान में लोग लाल झंडा फहरा रहे हैं। लाल झंडा फहराने का अर्थ यही होता है कि बदले की अब तैयारी पूर्ण हो चुकी है। सभी के हाथों में झंडा है और वो रंग दिखा रहा है कि बदले की तैयारी अब पूर्ण हो चुकी है। केवल इंतज़ार कि बस अब ये खत्म हो। लेकिन अगर इसके बीच में इजराइल या अमेरिका ने कोई गलती कर दी तो भीषण प्रहार न भी की तो इसके पश्चात मृत्यु का बदला लिया जाएगा ज़रूर। ये स्क्रिप्ट ईरान ने तैयार कर दी है, क्योंकि उनके परिवार के इतने सदस्यों को मारा है अमेरिका और इजराइल ने, तो वो खत्म करेंगे, अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप के ऊपर पहले भी 2-3 बार हमला हो चुका है, तो वो खत्म करेंगे ज़रूर। एक ये, यानी भयंकर रूप से अब जो युद्ध होगा बदले का युद्ध होगा, और इतना भयंकर कि गल्फ कंट्रीज तो जलेंगे ही, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। ये बहुत बड़ी त्रासदी दिखाई दे रही है। और दूसरी त्रासदी, जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए करोड़ों की संख्या में, अगर वहाँ पर एक भी ड्रोन आकर गिरता है या मिसाइल्स आकर गिरती है, अमेरिका और इजराइल का भरोसा नहीं किया जा सकता। मंगल देव और राहु एक साथ, मंगल के नक्षत्र में, राहु धनिष्ठा में, यानी और मंगल है वृषभ राशि में, तो मंगल और राहु के कारण भयानक विस्फोट ही दिखाई दे रहा है। तो इस समय जनहानि के बड़े संकेत पहले भी ईरान की धरती पर ये हुआ है, और उसके पश्चात ही ये अयतुल्ला खामेनाई ने सीट हासिल की थी, उसके पश्चात भीषण नरसंहार के पश्चात। तो ये फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा। एक अध्याय भले ही खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मांड कभी कभी पुनरावृत्ति करता है घटनाओं की। तो जो बहुत पहले हो गया, कई दशकों पहले, फिर से एक बार वैसी ही भगदड़ मच सकती है, लेकिन इसके द्वारा ईरान अपनी ताकत को दिखा रहा है। तो लेकिन बड़ी त्रासदी दिखाई दे रही है, बड़ी जनहानि दिखाई दे रही है। जो ग्रहों की चाल है जुलाई महीने की, मैंने आपको पहले ही अलार्मिंग वीडियोस दिए हैं। और सूर्य देव का जाना पुनर्वसु में, यानी पुनः निर्माण हर चीज़ का, तो बड़ी जनहानि हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। सभी लोग आगे जाएंगे जब उनको कब्र में दफनाया जाएगा, वो दृश्य देखने के लिए। ऐसे ही ईरानी बहुत शोकाकुल नज़र आ रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे जिसकी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका भी आश्चर्य है कि इतने लोग कैसे पहुँचे। तो ये अपनी ताकत का इजहार, लेकिन आने वाले समय के लिए युद्ध भयंकर की स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार। और अगर फिर से एक बार युद्ध हुआ, समुद्र की गर्जना, जो मैंने कहा था जल डमरू यानी हॉर्मुज स्ट्रेट, कारण क्या है, शनिदेव मीन राशि में मौजूद है, और मीन राशि जलीय राशि है, और खुद गुरुदेव बृहस्पति कहाँ मौजूद है, वो भी जलीय राशि कर्क राशि में मौजूद है। तो जल का प्रहार फिर से एक बार
जल तांडव, जल प्रलय, आप कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन होगा बहुत भयंकर। इस बार जो युद्ध होगा, इस बार ईरान दुगनी ताकत से अमेरिका पर प्रहार करेगा। एक ऐसा देश जो अमेरिका के सामने झुका नहीं, डरा नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान झेलकर भी वो खड़ा रहा। तो ये मंगल, राहु, शनि दिखा रहे हैं आने वाला समय, जुलाई का महीना, 9 जुलाई के पश्चात। मैंने जुलाई और अगस्त 2 महीनों की आप लोगों को वार्निंग, अलार्मिंग वीडियोस ऑलरेडी दिए हैं कि भयंकर अग्नि तांडव, जल के कारण बहुत बड़ी मुसीबत दिखाई दे रही है जुलाई और अगस्त में। तो ये युद्ध जो बदले का युद्ध होगा, ये युद्ध भयंकर होगा एवं करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हैं। ये भी एक बड़ी जनहानि दिखाई दे रही है ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग जुलाई महीने की, जो न जाने कितनों की कब्र खोद दे, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने हजारों कब्रें ऑलरेडी एडवांस में खोद कर रख दी हैं। कारण क्या है, क्यों खोद दी है? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसा हो सकता है। तो ग्रहों की चाल दे रही है एक रेड अलर्ट 3 से जुलाई। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अलार्मिंग वीडियो दिया, देखते जाइए। समय की चाल ला सकती है कितना बड़ा भूचाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।